राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करती है। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ व्रत की जब आप पूजा करें, सबसे पहले तो जिस जगह पर पूजा करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद उस जगह पर एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। इस तरह से हम चौकी तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें इस पर थोड़े से अनाज का आसन देना है। तो गेहूँ, चावल, बाजरा, आप कोई भी अनाज यहाँ पर रख सकते हैं। तो थोड़े से अनाज का आसन देकर इस पर हम करवा चौथ माता की फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास हो उन्हें विराजमान कर लेंगे। करवा चौथ माता का जो फोटो वहीं पर गणेश जी भगवान भी विराजमान होते हैं। तो गणेश जी का पूजन भी आप यहीं पर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने करवा चौथ माता को विराजमान कर लिया। और अब जब आप करवा चौथ का पूजन करेंगे तो पूजन में सबसे पहले मेहंदी लगा के पूरे 16 श्रृंगार करके अपनी शादी की चुनरिया या जो पीला है उसे ओढ़कर हमें पूजा करते हैं। अब देखिए, हम क्योंकि मैं संपूर्ण विधि शेयर कर रही हूँ तो संपूर्ण विधि में हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। अगर आप कलश की स्थापना करते तो पहले हमें चावल की डेरी लगा लेंगे। डेरी पर हमें कलश को विराजमान कीजिएगा। आप चाहे तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए, नहीं तो सिर्फ चावल की डेरी लगाकर उस पर हम तांबे या पीतल का एक कलश रखेंगे। कलश को हम कंठ तक जल से भर लेंगे। शुद्ध जल से हमें लेना है। कलश भरने के बाद इसमें हम 5 चीज़ें डालनी होती है। तो सबसे पहले हम हल्दी डाल देंगे। सूखी हल्दी भी तो सूखी डाल सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद रोली डाल देंगे। थोड़े से चावल, सुपारी, सिक्का, ये 5 चीज़ें हमें कलश में डाल देंगे। कलश के ऊपर हम आम के पत्ते सजा लेंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। पत्तों पर तिलक करके हमने पत्ते सजा दिए। उसके ऊपर हम एक प्लेट यानी ढक्कन रखेंगे। प्लेट में हमें कोई भी अनाज भर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ ले लिया। आप चाहें तो गेहूँ, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। इस तरह से हम इस ढक्कन को भर देंगे। इसके बाद हमें देसी घी का दीपक रखेंगे तो दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। देखिए, चाहे तो गणेश जी का पूजन आप फोटो में भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया। अब हमें करवा भरना है। तो मिट्टी का करवा, यह करवा हमारे नाम का होता है। इस करवे को हम जल से भरते हैं। करवे को भरने से पहले एक छोटी सी लकड़ी भी तो रुई लगाकर हमें से करवे को जो नल है या इसके ऊपर हमें इस पर रुई लगा देंगे ताकि जो जल नल है वो निकले ना है। और अभी यह करवा तैयार हो गया। इसको हम जल से भर देंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, सिर्फ कंठ तक हमें इस जल भरना है। शुद्ध जल से हम इसे भर लेंगे। अब देखिए, कुछ लोग जो डाब की सीख आती है तो 7 सीख इस पर नल पर लगाते हैं। आप चाहे तो आप इस तरह से सीख लगा सकते हैं। सीख आपके यहाँ न मिले तो आपके यहाँ पे नहीं लगाई जाती है तो फिर आप रुई ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाई। फिर इसमें करवे पर हम ढक्कन रखेंगे। करवे का जो नल है जो करवा चौथ माता की तरफ करते हैं, फिर कैलेंडर के पास हम इसको रख देंगे। करवे के कंठ पर हमें मोली यानी कलावा जरूर बांधना है। तो आप कलावा बांध लीजिए। इसके बाद हमें एक करवा मीठा लेना है। इसी तरह से हमें खांड का जो करवा होता है वह ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी के करवे भी मीठा भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरह का मीठा करवा लिया जाता है। यह करवा चौथ माता यानी पार्वती माता के नाम का होता है। इसके कंठ पर हमें मोली बांध देंगे। इसको खीर पतासे से हमें भर देंगे। फिर खीर पतासे या ड्राई फ्रूट से आप इसको भर दीजिए। इसके बाद इस करवे का नल माता की तरफ करते हुए हम करवा चौथ माता के नाम के पास रख देंगे। फिर हम अनाज रखेंगे। तो पहले हम ऐसे करवा चौथ माता की फोटो के पास ही अनाज की डेरी लगा देते हैं, लेकिन फिर उस अनाज को उठा थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप प्लेट या कटोरी में भी अनाज रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कटोरी में गेहूँ भर के रख लिए। इसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो हमने स्थापना कर ली है। अब हम जल के चीटे लगाकर सभी को हम भाव स्वरूप स्नान करा देंगे। जो हमने दीप कलश की स्थापना की उस पर दीपक को जलाएंगे। हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे, हे करवा चौथ माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो मुझे उसके लिए क्षमा करें और मेरी पति की उम्र को लंबी प्रदान करे यानी दीर्घ आयु प्रदान करे। इस तरह हम व्रत को पूजा का संकल्प कर लेंगे। हमने स्नान तो पहले ही करा दिया था। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को कलावा, चौथ माता को कलावा, कलश पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया। इसके बाद अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप करवा चौथ माता को लाल रंग की चुनरी उड़ा दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को और कैलेंडर में विराजमान सभी
देवी देवताओं को तिलक करेंगे। इसके साथ ही जो करवे आपने चढ़ाए उन पर करवों को भी हम तिलक कर देंगे, कलश को भी हम तिलक कर देंगे। इसके साथ ही कलश पर आप स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक जो होता है बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, आप पूजा में स्वस्तिक जरूर बनाइए। कलश पर हमने यहाँ पर जरूर पर स्वस्तिक बना दिया। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हमने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार कर देंगे। 16 श्रृंगार हो तो आप 16 श्रृंगार समर्पित कीजिए, 16 श्रृंगार ना हो तो जितनी भी चीज़ें आप पे बन पड़े उतनी चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं। अब कम से कम 2 चीज़ें आप जरूर सुहाग के समर्पित कर दीजिए। सुहाग समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर शाम को पूजा होती है तो आपने जो भोग प्रसाद बना लिया, जो भी आपके यहाँ पर पकवान बनाए जाते आप वहाँ वह भी समर्पित कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पर दिन में पूजा होती है, दिन में आप कोई भी मिठाई बना समर्पित कर सकते हैं। मिठाई ना हो तो आप बताशे भी समर्पित कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर शाम को पूजा होती है, किसी के यहाँ पर दोपहर को पूजा होती है। पूजा के किसी भी टाइम पूजा हो, पूजा विधि सेम रहती है। तो यहाँ पर हमने मिठाई पता समर्पित कर दिया है। भी चीज़ें आप समर्पित करें, मीठा हो आपके करवे के ऊपर भी जरूर रखना, क्योंकि इसी से हम चंद्रमा को जिमाएंगे। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। भोग में आप ऋतु फल जरूर समर्पित करें। सिंगाड़ा मिल जाता है तो सिंगाड़ा समर्पित कर दीजिए, बहुत शुभ रहता है। नहीं तो जो भी ऋतु फल मिले वह भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे और फिर हम बयाना निकालना होता है। तो बयान बांधने के लिए आप साड़ी सूट ले लीजिएगा। साड़ी हो या तो सूट हो, जो आप सुहाग का सामान रखा है उसमें से कुछ चीज़ें इस पर रख दें। जो चीज़ें हम इस साड़ी सूट पर रखेंगे वह हमें बांधने में देनी है। बाकी जो चीज़ें बच जाएगी वो आप स्वयं यूज़ कर सकते। इस तरह में बांधने के लिए जो साड़ी सूट हमने समर्पित कर देंगे, साथ में यथासंभव दक्षिणा भी समर्पित कर देंगे। ये सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद फिर हमें करवा चौथ व्रत की कथा कहानी सुनते हैं, यानी करवा चौथ माता की कहानी सुननी होती है। तो अनाज हमने चढ़ाया, उसी अनाज में से थोड़ा सा अनाज हमें हाथ में लेकर करवा चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। कहानी का जो वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहाँ पे से देख लेना। कहानी सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में अनाज लिया है वह हमें थोड़ा सा अनाज गणेश जी को समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा अनाज हम जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी जो अनाज बच गया वह कथा कहानी सुने जो दाने बच गए उसको हम सुरक्षित रख लेंगे या हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। आप चाहे तो आप पल्लू पे भी बांध सकते हैं या फिर आप चाहे किसी कटोरी में भी रखकर बर्तन आप यहाँ पर जो दाने हैं उनके पास रख सकते हैं। ये कहानी सुने हुए दाने, इन्हीं से हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देना होता है। टाइम पर हमें ये चाहिए होंगे, इसलिए आप इनको अलग से रख लीजिए। साथ ही में जो भी आपकी छलनी और प्लेट है वो भी आप चौकी के पास ही रख सकते हैं। अब हमें आरती करनी है तो हमने दीपक पहले विराजमान किया, उसको नहीं उठाना। आप आरती के लिए अलग से दीपक जला सकते हैं या आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया। धूप से बहुत ही दीप जलाकर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेते हैं। करवा चौथ माता जो माता होती है वह पार्वती माता का ही स्वरूप होती है। तो पहले हम गणेश जी का आरती कर लेंगे, फिर पार्वती माता की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप 5-7 बार इस तरह से क्लॉकवाइज दिए को घुमाते हुए इसको भी आरती का स्वरूप मानते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद फिर हमें बाना निकालना है। तो बाने निकालने के लिए हम अपने पल्लू को हाथ में लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे और जो भी हमने साड़ी सूट रखा है उस पे से 7 बार उहाड़ देंगे और हाथ जोड़कर इस तरह से बाना निकल जाता है। बाना निकालने के बाद देखिए कुछ लोगों के यहाँ पर करवा फेरा भी जाता है। अगर आप अकेले हैं तो आप यहाँ पर करवा फेरा जाता है तो आप पार्वती माता यानी करवा चौथ माता के साथ करवा फेर सकते हैं। दोनों करवे इस तरह से हमने अपने हाथ में लेंगे, इस तरह से 7 बार हम करवा फेरेंगे। जो मीठा करवा है वो पार्वती माता का होता है और जो मिट्टी का करवा होता है यह हमारा होता है। 7 बार फेरने के बाद दोनों करवे की जगह आपस में बदल जाएगी। तो इस तरह से हमें करवा फेर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर करवा नहीं फेरते तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी करवा चौथ की जो पूजा होती है वह पूर्ण हो जाती है। अभी आप जो मीठा करवा होता है या मिट्टी का करवा उसके ऊपर से अकेले भी 7 बार हाथ फेर कर करवा चौथ माता का करवा फेर सकते हैं। इस तरह से करवा चौथ व्रत की पूजा वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है यह हमें सूर्य देवता को अर्घ देंगे, क्योंकि हम दिन में ही पूजा करते हैं इसलिए कहानी सुना हुआ जल का सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। और जो हमने साड़ी और ऊपर श्रृंगार का सामान जो हमने रखा है वह साथ में खाने की जो चीज़ें है वह सारी चीज़ें, इसके साथ ही जो मीठा करवा चढ़ाया वह सब करवा और सब दक्षिणा ये सारी चीज़ें हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप सासू जेठानी देवरानी किसी को भी या ननद को भी दे सकते हैं।
या पंडिता इनको भी दे सकते हैं। यह सारा सामान देकर आप उनके चरण स्पर्श कीजिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। इस तरह से हमें बाना निकालते हैं। बाकी जो सामान वह चौकी पर ही रखा रहेगा। रात को जब चंद्रमा उदित हो गया तो मिट्टी का जो करवा हमने भरा है इस जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और इसके ऊपर जो मिठाई है उससे हम चंद्रमा को जिमा देंगे। साथ ही हमने कहानी सुनी हुए दाने हैं वो भी अर्घ में हमें सींचने होते हैं। इसके लिए जो करवा चौथ की कहानी सुने हुए दाने हैं उनको भी आप यहीं पर रख लीजिए ताकि चंद्रमा निकले जब आप चंद्रमा निकले तब आपको याद आ जाए। बहुत बार हम उन्हें भूल जाते तो देखिए भूलिएगा नहीं। इस तरह से हम बहुत सरल तरीके से आप करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। बिना व्रत कथा सुने ये व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए करवा चौथ व्रत की कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से करवा चौथ व्रत की कथा सुनना जरूर सुनिएगा। और साथ में करवा चौथ से रिलेटेड सारे वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि का यह वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चौथ माता की कृपा आप सब पर सर्वदा बनी रही इस कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता और राधे राधे फ्रेंड्स।